नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा हट के रहेगा और हमारा टॉपिक रहेगा इन्वेस्टिंग विदाउट फियर। अगर आप निवेशक हैं, स्पेशली इक्विटी मार्केट्स में अगर आप निवेश करते हैं, तो लास्ट 18 महीने से जो हमारे इंडियन शेयर मार्केट की बात करूँ, जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, कभी टैरिफ का प्रॉब्लम आता है, कभी इंडिया यूएस के रिलेशंस आपको अगर डिप्लोमेटिक वे में समझें, इंडिया यूएस के रिलेशंस ख़राब होते हुए दिखते हैं, तो कभी वॉर का सिचुएशन आता है जहां जिसके कारण ऑयल के प्राइसेस बढ़ने चालू कर देते हैं। तो इस अनसर्टेनिटी में निवेशकों के अंदर इस अनसर्टेन माहौल से भय तैयार होता है, जिसको हम फियर बोलते हैं। और ये भय निवेशकों के अंदर तैयार होना भी काफ़ी कॉमन है, जहां निवेशकों का पैसा इक्विटी मार्केट्स में लगा हुआ है और लास्ट 18 मंथ्स में जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसे बन रहे हैं और वर्ल्ड की इकोनॉमी भी ऐसे डामाडोल जगह में खड़ी हुई है, तो वो निवेशकों के अंदर कई प्रश्न तैयार कर दे रहे हैं। प्रश्न जैसे, अगर आप एसआईपी इन्वेस्टर्स हैं, आप अपने सैलरीड इनकम से जो पैसा सेव करके जो एसआईपी में डालते हैं हर महीने, तो वो आपकी मेहनत की कमाई है और उसमें अगर आप रिटर्न्स लास्ट 2 साल से नेगेटिव देखते हैं, तो इससे कॉमन निवेशकों के अंदर ज़रूर डर पैदा होना चाहिए। तो अब प्रश्न ये है कि एसआईपी इस माहौल में, इस अनसर्टेन सिचुएशन में क्या कंटिन्यू करना चाहिए, जहां फ्यूचर में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। और बड़े से बड़ा इक्विटी एनालिस्ट अगर बोलिए, मैं खुद भी इक्विटी एनालिसिस में हूँ, इस प्रोफेशन में हूँ, और बड़े से बड़ा आप स्टॉक एनालिस्ट भी बोलिए, तो वो कुछ इंडिकेटर्स को, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को समझता है और वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो प्रेडिक्शन तक ही ठीक है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा इसकी कोई गारंटी आपको नहीं दे सकता है। अगर कोई गारंटी देता है, अगर आपको एडवाइज़र या एनालिस्ट कोई गारंटी देता है, तो मैं यही बोलूँगा कि अगर वो रिटर्न की गारंटी देता है, अगर वो प्रेडिक्शन की गारंटी देता है, तो ये मैं बोलूँगा वो आपको झूठ बोल रहे हैं, वो आपको अपने झांसे में डाल रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जो कॉमन रिटेल निवेशक है, उनके मन में डर पैदा होना काफ़ी स्वाभाविक है। और अभी अगर एसआईपी की मैं बात कर रहा था, एसआईपी जो आपका सिस्टम है वो क्यों बना है, ये सोचिए। एसआईपी जो आपका सिस्टम है वो क्यों बना है? वो कॉमन लोगों के लिए इसलिए बना है कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर ये टेंशन आपको लेना नहीं है, तो आप एक डिसिप्लिन वे में इक्विटी मार्केट्स में फ्यूचर में क्या होगा कि नहीं, अगर आप ये चीज़ दिमाग में टेंशन नहीं लेना चाह रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप डिसिप्लिन वे में हर महीने इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। और स्पेसिफिकली ये सिस्टम बना है अनसर्टेन सिचुएशन में के लिए। अनसर्टेन सिचुएशन में जब आपको पता नहीं क्या होगा, लेकिन आपको इन्वेस्ट करना है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो इस अनसर्टेन सिचुएशन में अगर आप एसआईपी बंद करते हैं, तो आपने जिस लिए एसआईपी चालू किया है उसी को आप गलत साबित कर देंगे, क्योंकि एसआईपी बना ही हुआ है इस अनसर्टेन कंडीशंस के लिए। दूसरी बात रह गई कि जो लोग डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट गिर रहा है, स्टॉक्स भी टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अगर देखिएगा, सपोर्ट पर सपोर्ट टूटते जा रहे हैं, स्टॉक्स अपने लो लेवल्स के सपोर्ट भी तोड़ के और नीचे जा रहे हैं। तो आप अगर, ये डिपेंड करता है, आप अभी भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास पैसा कितना है, इन्वेस्ट करने की क्षमता आपकी कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। और आप किस स्टॉक को इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस स्टॉक को एवरेज कर रहे हैं, कैसी कंपनी है, कैसे कंपनी का स्टॉक है जिसको एवरेज कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। तो आज मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये डर क्यों पैदा हो रहा है आपके मन में। आप निवेश करने से पहले आपको हमेशा से ही तैयार रहना पड़ेगा कि सिचुएशन अच्छे भी रहेंगे और अनसर्टेन सिचुएशन ऐसे आएंगे। तो यहाँ पे आपका जो स्किल आता है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन वाइटल है आपके रिस्क मैनेजमेंट के लिए, इसीलिए रिस्क एवर्जन या रिस्क मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एसेट एलोकेशन आपका एक रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट कह सकते हैं। एसेट एलोकेशन आपको समझना पड़ेगा कि आप कितना अपने आप को
डाइवर्सिफाई कर रहे हैं एसेट वाइज अपने इन्वेस्टमेंट को। देखिए, एसेट एलोकेशन का अगर मैं उदाहरण दूँ आपको समझाने के लिए, इस समय ऐसे सिचुएशन में आपका इमरजेंसी फंड काम आता है। कितने लोगों के पास पहले इमरजेंसी फंड है? इमरजेंसी फंड मतलब नेक्स्ट 1 साल या 6 महीने या 2 साल में जो आपके खर्चे आने वाले हैं, अगर 6-7 महीने में आपके घर में किसी का ऑपरेशन है और दूसरे चीज़ एक्सपेंसेस आ रहे हैं, आप तो उसके लिए आपके पास इमरजेंसी फंड रहना ज़रूरी है। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट में भी इमरजेंसी फंड आपको हमेशा रखना चाहिए अनसर्टेन सिचुएशन के लिए, क्योंकि जब आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप जो मार्केट में अगर पैसा लगा रहे हैं केवल ये सोचकर कि मैं 2 साल के लिए, 1 साल के लिए या कुछ महीनों के लिए, तो वैसा पैसा अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट में ये सोचकर डाल रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि वो पैसा आप इक्विटी में तो इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर कई लोगों के मन में इसलिए भी भय तैयार हो रहा है कि कई लोगों का समय अभी रिटायरमेंट की तरफ है, नेक्स्ट 2 साल में रिटायर होने वाले, नेक्स्ट 1 साल में रिटायर होने वाले हैं, उनका पैसा इक्विटी फंड में लगा हुआ है और उनके लिए तो डर जायज़ है, उनके लिए तो समस्या होगा। तो इक्विटी में निवेश करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। आप अपने आप को समझिए और अपने रिस्क फैक्टर को समझिए, मतलब आप कितना रिस्क ले सकते हैं, ये आपको निवेश करने से पहले समझना पड़ेगा और इसी को रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। आपके पास अगर रिटायरमेंट के लिए 10 साल है, 10 साल बहुत लंबा है, तो आपको इस समय ऐसे अनसर्टेन सिचुएशन में आपका नींद खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 साल एक बड़ा साइकिल है, मेजर साइकिल है और 10 साल में अगर ये 18 महीने अगर मार्केट अनसर्टेन सिचुएशन में टूट भी रहा है तो नेक्स्ट 10 साल के लिए आपके पास समय है, आपको डरना नहीं चाहिए। तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट हमेशा से ही इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। कुछ लोगों के लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं हमारे लिए फिक्स्ड अच्छा है। तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट सिनेरियो मिक्स्ड रखना चाहिए, इसीलिए एसेट एलोकेशन बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा सोचिए कि आपके बच्चे के स्कूल के लिए फ़ीस या खर्चा, उसके पढ़ाई, एजुकेशन रिलेटेड के लिए अगर आप इक्विटी में डिपेंडेंट कर रहे हैं तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। आपके पास लिक्विड फंड रहना चाहिए उसके लिए, आपके पास फिक्स्ड डिपॉजिट रहना चाहिए, आपके पास उसके लिए आपके सेविंग अकाउंट में पैसा रहना चाहिए। तो क्या वो पैसा आपके पास है? वो पैसा अगर आपके पास है तो इस गिरते हुए मार्केट में भी आप चैन की नींद सो सकते हैं। और अगर आपके पास इनफ सेविंग है तो आप इस गिरते हुए मार्केट में भी अपॉर्चुनिटी उठा सकते हैं, ले सकते हैं। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस जो हम बोलते हैं, लॉस क्यों होता है लोगों का जनरली, जो बोलते हैं इतना पैसा डूब गया इस मंदी के लिए, जब बड़े बड़े रिसेशन आते हैं तो लोग डर के मारे पैसा क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि जो पैसा उनका इक्विटी में इन्वेस्ट रहता है वो उनको नेक्स्ट कुछ दिनों में उनको चाहिए होता है। और जब वो देखते हैं मार्केट अभी तेज़ी से गिर रहे हैं तो उस जितना भी उनका पैसा टूट जाता है और जो पैसा उनका बचा रहता है वो बचे हुए पैसे को जल्दी से निकाल देते हैं बड़ा लॉस लेकर। लेकिन अगर वो पैसा जो आपका इक्विटी मार्केट्स में लगा है और सिचुएशन अनसर्टेन है और आपके पास अगर टाइम है तो आप कभी डर के मारे, क्योंकि डर से पैनिक तैयार होता है, तो आप पैनिक में वो पैसा कभी भी नहीं निकालेंगे और आप चैन की नींद सो सकते हैं, क्योंकि आपके पास पता है आपके पास बहुत बड़ा समय है जिसमें कि मार्केट रिकवर कर जाएगा, आपको पता रहता है। तो यही चीज़ है। तो ये एसेट एलोकेशन आपका कर्म है, इन्वेस्टमेंट में भी आपका कर्म है एसेट एलोकेशन। देखिए, मार्केट को कोई पूरी तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है मार्केट क्या होगा, लेकिन अनसर्टेन सिचुएशन में भी आपका कर्म अगर सही है तो अनसर्टेन सिचुएशन में भी आप अपने इन्वेस्टमेंट को बचा सकेंगे। ये एसआईपी की बात कर रहा हूँ, वो भी आपका कर्म है, आपका डिसिप्लिन है। और सच बात बोलूँ, मार्केट जो सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं कि आप कितना डिसिप्लिन है, मार्केट आपके इमोशंस, आपके डिसिप्लिन और आप क्या कर्म कर रहे हैं वो नहीं देखता है। मार्केट अपनी धुन में जाता है। मार्केट को अगर गिरना होगा तो मार्केट टूटेगा, मार्केट गिरेगा, मार्केट को अगर बढ़ना होगा तो मार्केट बढ़ेगा। तो आपको अपना कर्म करना पड़ेगा,
रिजल्ट नहीं सोचकर आपको अपना कर्म करते रहना पड़ेगा। जैसे कि मैं गीता को बहुत फॉलो करता हूँ इसीलिए, क्योंकि गीता में भी एक ही चीज़ दर्शाया गया है। जब युद्ध के बीच में जब अर्जुन दुविधा में फंस जाते हैं और अर्जुन के इमोशंस जग जाते हैं कि जिसके कारण वो अपना कर्म पूरा नहीं कर पाते हैं और अपना अस्त्र वो नीचे रख देते हैं, और तब उस समय आकर कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण आकर उनको यही उद्देश्य देते हैं कि हे अर्जुन, फल क्या होगा इसका किसी को नहीं पता, लेकिन आपको अपना कर्म करना पड़ेगा। तो यही चीज़ से मैं रिलेट करता हूँ और यही मैं निवेशकों को समझाना चाहता हूँ, खासकर एसआईपी इन्वेस्टरों को, कि मार्केट क्या होगा आपको पता नहीं, लेकिन आपको पता है आप इस निवेश के मैदान में क्यों आए हैं। आप अपना वेल्थ बढ़ाने के लिए आए हैं, आपको अपना कर्म करना पड़ेगा। आप अगर किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में हैं, आपको एसआईपी कंटिन्यू करना पड़ेगा। रिजल्ट क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन आप अगर एक अच्छे कॉज के लिए आप मैदान में उतरे हैं, तो उसका अंत किसी को नहीं पता, लेकिन जो होगा अच्छा होगा। अगर आपका कर्म सही होगा तो आपका अंत भी भला होगा। तो कर्म पे जोर दीजिए। निवेश के मैदान में भी आपको अपना कर्म करना पड़ेगा। एसेट एलोकेशन भी आपका बड़ा कर्म है। निवेश से पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपकी रिस्क टेकिंग कितनी है, आपका अभी जब आप निवेश चालू कर रहे हैं आपका एज कितना है, उस हिसाब से आप कितना रिस्क ले सकते हैं और आप रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे। आप रिस्क को मैनेज करेंगे थोड़ा इक्विटीज़ में, थोड़ा बॉन्ड्स में, थोड़ा गोल्ड में, थोड़ा सिल्वर में, थोड़ा इमरजेंसी फंड में या एफडी में। तो आपको एसेट वाइज एलोकेशन अगर आप रखेंगे तो इस युद्ध के मैदान में, इस अनसर्टेन सिचुएशन में आपके मन में ये डर कभी भी पैनिक नहीं कराएगा और आप चैन की नींद सो सकेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। गुड नाइट।